सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए आज की हेडलाइंस पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। जैतपुरा थाना अंतर्गत गोलगड्डा स्थित माल गोदाम में मिला अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव, मची सनसनी। गोदोलिया चौराहे के पास स्थित एक होटल के छत पर रखे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा तफरी। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जीवन वृत्त पर लिखी गई पुस्तक बच्चा बबुआ हरिश्चंद्र चौधरी भारतेंदु का हुआ विमोचन। और केदारघाट स्थित भूमा निकेतन में ब्रह्मलीन स्वामी भूमानंद तीर्थ का मनाया गया 31वां महानिर्वाण दिवस। और अब समाचार विस्तार से। जैतपुरा थाना के गोलगड्डा माल गोदाम में रविवार की सुबह अज्ञात युवक की सिर कुची लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जैतपुरा थाना अंतर्गत गोलगड्डा स्थित माल गोदाम में रविवार की सुबह अज्ञात युवक की सिर कुची हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर डीसीपी काशी राम सेवक गौतम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मृत युवक अर्धनग्न स्थिति में था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल के आसपास छानबीन किया। इस दौरान कुछ ईंट और खून के निशानों का सैंपल फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में लिया। घटना के संबंध में डीसीपी काशी आर.एस. गौतम ने बताया कि युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि युवक की हत्या शराब पीने के बाद ईंट से सर कूचकर की गई है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जैतपुरा इंस्पेक्टर मथुरा राय के अनुसार युवक के फोटो और हुलिये के आधार पर उसके शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि गोलगड्डा स्थित माल गोदाम के अंदर युवक की हत्या करने को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल रात में गोलगड्डा से लेकर सिटी रेलवे स्टेशन तक किन्नरों के साथ ही अवांछनीय तत्वों की खासा चहलकदमी रहती है। वहीं माल गोदाम के सामने गोलगड्डा तिराहे पर आदमपुर थाने के हनुमान फाटक पुलिस चौकी की पिकेट लगती है। पुलिस पिकेट से महज 100 कदम की दूरी पर युवक की सिर कूचकर हत्या की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या करने वाले घटना के बाद सड़क के रास्ते भाग गए हैं। सिगरा स्थित भाजपा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन रविवार को किया गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन रविवार को गुलाब बाग सिगरा स्थित भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुआ। प्रारंभ में उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय तथा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात वंदे मातरम गीत रत्ना वर्मा तथा सुषमा मौर्य ने प्रस्तुत किया। उद्घाटन सत्र में भाजपा का इतिहास एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि 2 सांसदों से जनसंघ के रूप में अपना सफर शुरू करने वाली भाजपा वट वृक्ष आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फल फूल रही है। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण वर्ग की उपयोगिता पर विचार प्रकट किया कि जैसे कोई खिलाड़ी नित्य अभ्यास करता है क्योंकि उसे ओलंपिक में पदक जीतना है, बिना अभ्यास के पदक नहीं जीत सकता। जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता जल निर्मल होता है, उसी तरह प्रशिक्षण भी कार्यकर्ताओं के लिए अति आवश्यक है। हम प्रशिक्षण सत्र आयोजित इसलिए करते हैं कि कार्यकर्ता अपने दायित्व का बोध करें और चरित्र का निर्माण करें, जिससे एक अच्छे कार्यकर्ता का निर्माण हो सके। इस प्रशिक्षण सत्र की बहुत ही महत्व है। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्विनी सिंह पटेल, क्षेत्रीय महामंत्री संतोष पटेल, भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य, अनूप जायसवाल, मिठाई लाल यादव, राजेश मौर्य, प्रवीण सिंह कुशवाहा, सत्यप्रकाश आर्य, शिवशंकर यादव, श्रवण गुप्ता, शंभू पटेल, शरद वर्मा, महेंद्र सिंह झगड़ू, कन्हैया सेठ, राजन माझी आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी में आज इतना विशाल परिवार खड़ा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 56 लाख कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में हैं। उनको प्रशिक्षित करना, उनके व्यक्तित्व का विकास करना, उसको नित्य नए आयाम के लिए जागृत करना, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण का काम चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व विकास, रचनात्मक विकास और माँ भारती के लिए समर्पित होने का विकास के लिए प्रशिक्षण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ, देश के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ।
क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ। अब जिले के प्रशिक्षण का काम आज यहाँ पर ओबीसी मोर्चा का चल रहा था। प्रशिक्षण आए हुए सभी प्रशिक्षार्थियों को मैं शुभकामना देता हूँ कि आप आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश सेवा में लगे हुए हैं और माँ भारती के माँ भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। ये कब तक चलेगा, अब कहना चलेगा? आज 5 सत्र का ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। भगवान श्री परशुराम परिषद द्वारा परशुराम जी के जन्मस्थली, तपोस्थली एवं युद्ध स्थली के उद्घोष का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविवार को सूर्या गुरुग्राम सोसाइटी के सभागार वाराणसी में राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा भगवान श्री परशुराम के जन्मस्थली, तपोस्थली और युद्ध स्थली के उद्घोष का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक एवं शास्त्रीय मंगलाचरण के मध्य दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर परिषद के संस्थापक संरक्षक पंडित सुनील भराला, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि वर्ष 2016 से परिषद द्वारा भगवान श्री परशुराम की जन्मस्थली, तपोस्थली और युद्ध स्थली के निर्धारण हेतु एक शोध पीठ का गठन कर इस विषय पर गंभीर मंथन और चिंतन किया गया। शोध पीठ के अध्यक्ष आचार्य के.वी. कृष्णन ने बताया कि भगवान श्री परशुराम के जन्म स्थान को मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट जनापावा, युद्ध स्थल के रूप में महिष्मती और तपोस्थल के रूप में महेंद्र पर्वत को ही सर्वाधिक प्रमाणिक स्थल के रूप में माना गया है। प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी, डीन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर कृष्ण मोहन ओझा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजाराम शुक्ल, पूर्व कुलपति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आदि विद्वानों ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर कामेश्वर उपाध्याय ने किया। भगवान श्री परशुराम जी का उद्घोष, उनकी जन्मस्थली और तपोस्थलों को लेकर के जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में और साधु संतों के और हमारे कामेश्वर उपाध्याय जी जो काशी की धरती से विद्वान हैं, आदरणीय, उनके और तमिलनाडु से जो हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं, भगवान श्री परशुराम जी का उद्घोष हो रहा है। गोदोलिया चौराहे पर स्थित होटल गंगेज ग्रैंड की छत पर रखे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में रविवार को शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोदोलिया चौराहे के पास स्थित होटल गंगेज ग्रैंड की छत पर रखे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में रविवार को शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाद में होटल में उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। गोदोलिया चौराहे के पास मार्ग व्यवस्था, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वाराश्वमेध घाट की ओर जाने आने वालों के अलावा राहगीर थे। इसी दौरान होटल के तीसरे तल पर रखे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में आग लगने के साथ धुआं निकलने लगा। यह देख लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद होटल कर्मियों ने वहां मौजूद संसाधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच गई। इसी बीच द्वाराश्वमेध और लक्सा थाना प्रभारी भी पहुंच गए थे। इस दौरान होटल कर्मियों ने अपने पास उपलब्ध संसाधनों से आग पर काबू पा लिया था। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। हालांकि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, इसलिए सब कुछ सामान्य हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन वृत्त पर उनकी प्रपौत्री दीपाली राजकृत्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का चौखंबा स्थित भारतेंदु भवन में विमोचन हुआ। आधुनिक हिंदी के प्रणेता पुरुष भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जीवन वृत्त पर लिखी गई भारतेंदु कुल की बेटी दीपाली राजकृष्ण की सद्य प्रकाशित पुस्तक बच्चा बबुआ हरिश्चंद्र चौधरी भारतेंदु का रविवार को चौखंबा स्थित भारतेंदु भवन में शुभारंभ हुआ। इस पुस्तक का लोकार्पण मुख्य अतिथि पद्मश्री राजेश्वर आचार्य, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र एवं काशीवासियों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह पुस्तक अभिव्यक्ति के स्तर पर और व्यक्तित्व कृतित्व पर लिखी गई अन्य पुस्तकों से एक अलग पहचान बनाती है। यह अंतर सहज स्वाभाविक भी है, क्योंकि सुनी सुनाई के मुकाबले भारतेंदु के आंगन में खेलते कूदते दादा दादियों की गोद में बैठकर अपने पुरखों की कहानियां सुनते सुनाते, भारतेंदु के स्पर्श से अगराई दरों दीवारों से बोलते बतियाते बड़ी हुई दीपाली राजकृष्ण का लेखन जीवंतता की दृष्टि से कहीं ज्यादा मुखर और भावपूर्ण है। लेखिका की लेखनी ने पुस्तक में जिन अध्यायों को रचा है, उनमें से 60% सामग्री अब तक अनछुए रहे कई तथ्यों को उजागर करती है। आज लोकार्पित हो रहा है ग्रंथ। उसमें बहुत सारे अनछुए पहलू हैं जिन्हें देख के लगता है कि काशी इनमें जीवित है। गुरुजी, दीपाली जी के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने ये पुस्तक लिखी? वर्ष भर के अंधियारे को मिटाने के लिए दीपावली जैसे आती है, वैसे इस परिवार में उसे प्रकाशित करने के, आलोकित करने के लिए एक शैशव में केशव का दर्शन है। मैं कह ही नहीं सकती, वो बाद में समझ आएगा कि इतनी बड़ी चीज़ और ऐसा सब कुछ हो गया।
जब मैं लिख रही थी तो मेरे जो गुरु जी के आशीर्वाद से, श्री श्याम मनोहर जी के आशीर्वाद से ही मैं लिखती गई और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं लिख क्या रही हूँ। किस तरह से आकर के भारतेंदु दादाजी ने और परिवार के मेरे पिताजी ने सहायता की, मैं कह नहीं सकती। श्रेय किसे देंगी ये इस पुस्तक को लिखने का श्रेय आप किसे देंगी? मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्याम मनोहर जी महाराज जी और मेरी बेटी वल्लरी, जिसने सारे को संकलित करा और इस रूप तक पहुंचाया। प्रिज्मेटिक इंडिया ने ट्रांसजेंडर दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रिज्मेटिक इंडिया की ओर से ट्रांसजेंडर दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता को संबोधित करते हुए संस्था की ओर से नीति ने ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस के आयोजन के विषय में विस्तार से बताया। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए हिंसा झेलने और अपने जान की कुर्बानी देने वालों की स्मृति में दुनिया भर में हर साल 20 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। 1999 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। ट्रांसजेंडर रीटा हेस्टर की हत्या 1998 में मैसाचुसेट्स में हुई थी। रीटा अमेरिकन अफ्रीकन महिला थी और वह ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की मुखर आवाज थी। भारत की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या 4,87,803 है। ये लोग खुद को पुरुष या महिला के तौर पर नहीं, अन्य के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांस व्यक्तियों के शोषण और उन पर होने वाले अत्याचार के ढेरों केसेस हैं जो कि सामने आ भी नहीं पाते हैं। इस हिंसा, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जज्बा जुटाने के दिन के रूप में रिमेम्बरेंस डे को यहाँ बनारस में भी मनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर नागरिकों की समस्या पर बात रखते हुए रणधीर ने बताया कि किसी बहुत संपन्न पैसे वाले घर में भी कोई एक सदस्य बीमार मरणासन्न पड़ा हो तो क्या उस परिवार में कोई खुश रह सकता है? हमारा समाज भी एक बड़ा परिवार है। जब इस परिवार के एक हिस्से ट्रांसजेंडर नागरिकों को लगातार मजाक, उपेक्षा, घृणा और हिंसा का शिकार बनाया जाता रहेगा तो समाज खुशहाल संपन्न कैसे रहेगा? ट्रांसजेंडर नागरिक स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, बस, हवाई जहाज आदि में क्या आपको नौकरी करते हुए दिखाई देते हैं? ठेले, खोमचे, दुकान से लेकर बड़ी कंपनी और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में क्या आपने किसी ट्रांसजेंडर को काम करते हुए देखा है? सोचने की बात है कि समाज का एक हिस्सा समाज में दिखता ही नहीं है। ट्रांसजेंडर नागरिकों का क्या अपराध है जो उन्हें समाज के मुख्य धारा से वंचित रखा गया है? क्योंकि प्रिज्मेटिक की अभी नई नई शुरुआत है तो प्रिज्मेटिक ने अभी जो हम क्योंकि ग्राउंड लेवल से काम करना किसी भी फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी का अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो आगे जाकर के वो लड़ाई हम लड़ नहीं सकते। तो अभी हमारा मेन काम जो है, अभी मेन फोकस जो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हम लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रिज्मेटिक क्या है और प्रिज्मेटिक से उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है आगे चल करके, और प्रिज्मेटिक क्यों ज़रूरी है ये बताने का काम अभी हम कर रहे हैं। टीचर में प्रचार प्रसार के माध्यम से कैसे बताएंगे कि इतना इजी होगा, मतलब कार्ड बनाना और ये जो टिपिकल है कार्ड बनाना? तो वैसे अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से दिख रहा है कि इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में व्यक्ति हैं जिनको सोशल मीडिया हैंडल तक करने नहीं आता है। उनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं पर मेल आईडी कैसे जनरेट होती है ये तक नहीं आता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम भाग इसका ये है कि बहुत सारे ट्रांस व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी भी क्लॉजेट में हैं। ब्रह्मलीन स्वामी भूमानंद तीर्थ का 31वां महानिर्वाण दिवस रविवार को केदारघाट स्थित भूमा निकेतन में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। केदारघाट स्थित भूमा निकेतन में ब्रह्मलीन स्वामी भूमानंद तीर्थ का 31वां महानिर्वाण दिवस रविवार को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। आराधना दिवस भूमा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी के पावन सानिध्य और काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दौरान प्रातःकाल विधिवत पूजन भंडारा और अपराह्न में विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन सतीश चंद्र मिश्र, संगठन मंत्री काशी विद्वत परिषद, और संचालन काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी द्वारा किया गया। इस गोष्ठी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर जयप्रकाश त्रिपाठी, प्रोफेसर रमाकांत पांडे, डॉक्टर रामाश्रय शुक्ल, हरि प्रकाश दीक्षित, दिनेश कुमार गर्ग, डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर राकेश त्रिवेदी, अनंत कुमार मिश्र, राजीव झा, सर्वेश ब्रह्मचारी, आचार्य आनंद पांडे, सचिन मिश्र, अजय दुबे, डॉक्टर सुधीर मिश्र, शशांक शेखर त्रिपाठी, आचार्य शशांक त्रिपाठी, धीरेन्द्र पांडे एवं अभिषेक शुक्ल ने ब्रह्मलीन स्वामी भूमानंद जी की महानता और पुरुषार्थ की चर्चा कर उनको नमन किया और भूमा पीठाधीश्वर श्री अच्युतानंद तीर्थ जी द्वारा राष्ट्र और सनातन धर्म के प्रति किए जा रहे सुकृत्य की भूरी भूरी प्रशंसा की।
स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी ने गोष्ठी में आए हुए विद्वानों द्वारा शास्त्र चर्चा की सराहना करते हुए अपने पूज्य गुरुदेव को भावुकता से स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। भूमा निकेतन आश्रम में आराधना दिवस जो मनाया जा रहा है भूमानंद जी महाराज का, आज सवेरे आराधना हुआ 5 घंटे तक षोडश विधि से। इसके बाद विद्वत गोष्ठी आप देख रहे हैं। विद्वत गोष्ठी की अध्यक्षता काशी विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष पद्म विभूषण से सम्मानित बशीर त्रिपाठी जी कर रहे हैं और उसका संचालन महामंत्री काशी विद्वत परिषद रामनारायण द्विवेदी कर रहे हैं। मैं संयोजन का कार्य कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री हमने आशीर्वाद प्राप्त किया, दयाशंकर दयालु जी और रविंद्र जायसवाल जी, सब लोगों ने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये गोष्ठी चल रही है। आप बहुत दिन से परिचित हैं महाराज जी से। तमाम रचनात्मक कार्य हमारी संस्था कर रही है। 31 वर्ष पहले जो है भूमानंद जी का यहीं से शरीर पूरा हुआ था, उन्हीं की स्मृति में यह आयोजन होता रहता है जो आज हो रहा है। वाराणसी में 22 से 25 दिसंबर तक अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन काशी कुंभ 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन काशी कुंभ 2022 का आयोजन देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में 22 से 25 दिसंबर को किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर रविवार को आयोजन समिति के पदग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लखोटिया ने कहा कि इस अधिवेशन में देश के 25 राज्यों एवं 6 विभिन्न प्रदेशों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि पधार रहे हैं। इस 4 दिवसीय आयोजन में राष्ट्रीय एकता, समाज सेवा, युवा विकास एवं अन्य राष्ट्रीय व सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और भविष्य की कार्य योजना का निर्धारण किया जाएगा। सम्मेलन में देश व समाज की विशिष्ट विभूतियों का आगमन होगा। इस अवसर पर युवाओं के लिए उद्यमशीलता, संवाद, सृजनात्मक शैली आदि से जुड़े सत्र एवं प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। अधिवेशन के दौरान प्रत्येक दिन सायंकालीन सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय संस्कृति व लोक कला से जुड़े देश के अग्रणी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। अतिथियों का स्वागत वाराणसी शाखा के अध्यक्ष उमेश जोगाई ने किया और आयोजन समिति के संयोजक अनिल अग्रवाल व स्वागत अध्यक्ष दीपक बजाज ने संपूर्ण आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की और आयोजन समिति का परिचय कराया। अधिवेशन का संयोजन करने के लिए 21 पदाधिकारियों के नेतृत्व में 27 विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 250 से अधिक महिला व पुरुष सदस्य इस विशाल आयोजन की बागडोर संभालेंगे। अधिवेशन कटिंग मेमोरियल नरेसर में आयोजित हो रहा है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का चुनाव होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, विभिन्न प्रकार के सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें नारी सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण कार्यशालाएं होंगी। इस अवसर पर 3 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे 22, 23, 24 को, जिसमें 22 तारीख को स्थानीय शाखा व स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 23 तारीख को देश भर की आई युवा मंच की शाखाएं अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगी और 24 तारीख को मारवाड़ी समाज की एक बाहर की बड़ी टीम आकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। आखिरी दिन 25 तारीख को एक विशाल राष्ट्रीय एकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें देश भर की सभी शाखाओं से जो हमारे युवा साथी आ रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र की वेशभूषा और अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति के आधार पर सुसज्जित झांकियों के साथ एक विशाल राष्ट्रीय एकता रैली निकाली जाएगी, जो कि अधिवेशन स्थल पर आके समाप्त होगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन, दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती और बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए आने वाले अशक्त लोगों को व्हील चेयर द्वारा दर्शन कराने लाने ले जाने वाले चालकों को रविवार को ट्रैक सूट बांटा गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने, दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने और बाबा श्री काल भैरव के दर्शन करने आने वाले अशक्त श्रद्धालुओं को व्हील चेयर से ले जाने व ले आने वाले चालकों को रविवार को ट्रैक सूट बांटे गए। वितरण एसपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे और जालांस ग्रुप के अधिष्ठाता केशव जालान ने किया। पुलिस प्रशासन ने इन सभी व्हील चेयर चालकों को नंबर अलॉट कर दिया है और इनके आधार कार्ड के साथ नाम, पते आदि रजिस्टर में दर्ज कर लिए हैं, ताकि किसी दर्शनार्थी के साथ कोई गड़बड़ी न हो सके। गौरतलब है कि गोदौलिया और गिरजाघर चौराहे पर खुद का व्हील चेयर लेकर दिव्यांग और अशक्त दर्शनार्थियों को यह चालक काफी दिनों से ले जा रहे थे। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने इनकी नंबरिंग की और इनका किराया निर्धारित कर दिया था।
एसपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने बताया कि यह चालक श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम गंगा आरती और श्री काल भैरव दर्शन के लिए ले जाने और लाकर छोड़ने का किराया निर्धारित कर दिया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है कि निर्धारित दर से अधिक किराया की वसूली नहीं हो सकेगी। यदि कोई गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी के कमिश्नर महोदय के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से ये कार्य किया गया। जितने भी व्हील चेयर चालक हैं उन सबको बुला के वार्ता की गई, उनसे सहयोग लिया गया और उन सभी ने आश्वासन दिया और सहर्ष अपनी सहमत दी कि जो भी रेट आप निर्धारित करेंगे उस रेट पर हम लोग यहाँ से श्रद्धालुओं को ले जाएंगे। उसी के क्रम में आज इन लोगों का जो मूल्य निर्धारण था, जो सूची थी रेट की, वो प्रकाशित कर दी गई है। बैनर में आप देख सकते हैं कि दिव्यांग महिला और पुरुष के लिए दशाश्वमेध घाट तक जाने का मात्र 100 रुपये है और वहाँ से वापस आने का 100 रुपये अलग से है। इस प्रकार से उनका मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। इन सभी को एक ट्रैक सूट भी दिया गया है, जिससे कि आप देख सकते हैं उसके पीछे अतिथि देवो भवा पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी लिखा हुआ है, जिससे एक रूपता रहे, आप सहज रूप से पहचान सकें कि हाँ ये व्हील चेयर चालक है। उसकी व्हील चेयर पे एक एक नंबर भी दिया गया है जो डिस्प्ले किया गया है, पुलिस कलर में है, जिससे आप उस नंबर को देख के जो श्रद्धालु होगा वो नंबर अपने पास नोट कर ले और अगर उसके साथ कोई बात होती है या उसका कोई श्रद्धालु भटक जाता है तो वो यहाँ आके कंप्लेंट कर सकता है कि साहब हम इस नंबर की व्हील चेयर पे अपने श्रद्धालु को ले गए थे, अपने परिवार वाले को ले गए थे, वो नहीं मिल रहा है। इनका सारा बायोडाटा हमारे पास कंप्यूटर में फीड है। एक रजिस्टर में इनके नाम, इनका पता, इनका मोबाइल नंबर, इनका आधार कार्ड सब हम लोगों ने रखा हुआ है। उससे हम इनके मोबाइल पे कॉल करके इनको बुलवा लेते हैं और उनके परिजनों को आपस में मिलवा सकते हैं। कमलापति बॉयज इंटर कॉलेज में काशी काव्य गंगा साहित्यिक मंच का वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। काशी काव्य गंगा साहित्यिक मंच का वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज कैंट वाराणसी में हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे व कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ रचनाकार दीपक दबंग ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि क्रमशः कवि ताम्रा के संपादक हीरालाल मिश्र मधुकर प्रदेश सरकार से सम्मानित तथा डॉक्टर राम सुधाकर सिंह, ऋषि संतोष कुमार व डॉक्टर दुर्गा प्रसाद रहे। इस अवसर पर एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें साहित्यिक मंच द्वारा लगभग 70 कवियों व शायरों को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया। राधेश्याम तिवारी सजल सम्मान, मेयार सनही स्मृति सम्मान, रामजी नयन स्मृति सम्मान, डॉक्टर ब्रह्मा शंकर पांडे स्मृति सम्मान, जितेंद्र नाथ सिंह जीत स्मृति सम्मान व अशोक मिश्र सामाजिक स्मृति सम्मान 2022 से संस्था के अध्यक्ष भुलक्कड़ बनारसी द्वारा डॉक्टर शरद कुमार श्रीवास्तव शरद, राम प्रकाश पांडे, भोलानाथ त्रिपाठी वेवल, फुर्तीला बनारसी, शमीम गाजीपुरी, आशिक बनारसी, मोमिन लोहटवी, नाशाद बनारसी, मुनिंद्र कुमार पांडे मुन्ना, जयप्रकाश धानापुरी, डॉक्टर लियाकत अली जलज, संतोष कुमार प्रीत, टीकाराम शर्मा आचार्य, दीपक दबंग, राम नरेश, डॉक्टर छोटेलाल मनमीत, बैजनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, सीताराम अंजान के साथ साथ आए सभी रचनाकारों को सम्मानित किया गया। पूरे प्रदेश के रचनाकार जो साहित्य सेवा में लगे हुए हैं आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और हम संस्था की ओर से लगभग 70 लोगों का सम्मान कर रहे हैं, जिसमें समाज से भी जुड़े लोग हैं और एक संदेश अपने काशी की ओर से सभी को देना चाहते हैं कि बगैर साहित्य के जीवन अधूरा है, साहित्य ही जीवन है, साहित्य ही हमारे देश का विकास कर सकता है। इस संदेश के साथ हमारा संस्था का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। चतुर्थ इंटर स्कूल ओलंपिक स्केटिंग का आयोजन रविवार को किया गया। रविवार को चतुर्थ इंटर स्कूल ओलंपिक स्केटिंग का आयोजन किया गया। बीएचयू परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 23 स्कूल के 350 बच्चों ने प्रतिभाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में सुबीना चोपड़ा ने दीप प्रज्वलित कर खेल का उद्घाटन किया तथा मुख्य निर्णायक के रूप में मोहम्मद इसरार ने सारा खेल VRSA के दिशा निर्देशन के अनुसार संपन्न कराया। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों का कहना था कि यहां से बच्चे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उन्हें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में जाने का मौका मिलेगा, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सकेगा। लगभग 23 स्कूल इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। क्या आपने प्राइस क्या रखा है इसमें? प्राइज जो मेडल्स वगैरह हैं, जो भी जैसे प्रतिभाग करते हैं
मेडल्स वगैरह रखे गए हैं और कुछ मोमेंटोज वगैरह भी रखे गए हैं। यहाँ पर जो लड़के फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए आगे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे यहाँ से आते हैं उनके आगे स्टेट जाने के लिए एक नया रास्ता खुल आएगा, जिसकी वजह से वो स्टेट में और नेशनल में प्रतिभाग कर पाएंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।